हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 2 ऐसे थे बापू पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए इससे पहले हम महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग प्यार से इन्हें बापू भी कहते थे। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। बच्चों, इस पाठ में महात्मा गांधी जी से जुड़ी एक घटना वर्णित है। ओपन योर बुक, चैप्टर 2 ऐसे थे बापू। बच्चों, जानते हो हमारा देश पहले गुलाम था। गुलाम का मतलब दूसरों के अधीन था। हमारे देश में पहले अंग्रेजों का शासन था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश को आज़ादी मिली। महात्मा गांधी जी ने भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए न जाने क्या क्या किया। अंग्रेज़ों के अत्याचार सहे, जेल भी गए और कई यातनाएं भी झेली। गांधी जी ने पूरी मानव जाति को शांति तथा सत्य अहिंसा का संदेश भी दिया। महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया था। लोग उन्हें प्यार से बापू कहकर भी पुकारते हैं। आओ उनके जीवन से जुड़ी एक मज़ेदार घटना सुनते हैं। एक बार एक बच्चा बापू से मिलने आया। एक छोटा बच्चा बापू यानी गांधी जी से मिलने आया। उसने देखा कि गांधी जी के शरीर पर केवल एक धोती है। बापू के शरीर पर केवल एक क्या है? धोती थी। बच्चा ये देखकर हैरान था और बच्चा बापू जी को एक धोती में देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने गांधी जी से पूछा, बापू आप केवल धोती ही क्यों पहनते हैं? कि आप केवल यह धोती ही क्यों पहनते हैं? क्या आपके पास कोई कुर्ता नहीं है? बापू ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि कुर्ता सिलवा सकूं। गांधी जी ने बच्चे को उत्तर दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने लिए मैं कुर्ता सिलवा सकूं। गांधी जी ने तो ये बात मजाक में कही थी। गांधी जी ने ये बात क्या कही थी? बच्चे से मजाक में कही थी। लेकिन बच्चा परेशान हो गया। उसे लगा कि बापू गरीब है। बच्चे ने सोचा कि बापू के पास पैसे नहीं होंगे, वे क्या है, बहुत गरीब हैं, इसलिए शायद सिर्फ धोती ही पहनते हैं। उसने बापू से कहा, बापू मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा, फिर आप कुर्ता पहन लेंगे ना? बच्चे ने बापूजी से क्या पूछा कि बापूजी मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा, तो क्या आप उस कुर्ते को पहन लेंगे? बापू ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और बापूजी यानी गांधी जी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल सकती है बेटा? बच्चा प्रसन्न हो उठा। प्रसन्न यानी खुश हो उठा इस बात को सुनकर कि गांधी जी ने क्या कहा कि तुम्हारी माँ और कितने कुर्ते सिल सकती है। उसे ऐसा लगा कि गांधी जी, मैं अपनी माँ से कुर्ता सिलवाऊंगा तो गांधी जी उस कुर्ते को पहन लेंगे। वह बोला, बापू आपको जितने कुर्ते चाहिए मेरी माँ उतने सिल देगी। और उसने गांधी जी से कहा, जितने भी आपको कुर्ते चाहिए मैं आपके लिए अपनी माँ से सिलवा दूंगा। बापू ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारी माँ मेरे सभी भाई बहनों के लिए कुर्ते सिल देगी? बापू ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी माँ जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सब के लिए कुर्ते सिल देगी? बच्चे ने भोलेपन से बापू से पूछा, आपके कितने भाई बहन हैं? बच्चे को लगा गांधी जी के 2 या 3 भाई बहन होंगे। जब गांधी जी ने कहा पूरे देश के लोग बापू के भाई बहन हैं तो वह सोच में पड़ गया। और बापू ने उससे क्या कहा? बापू ने कहा, बेटा मैं भारत माँ की संतान हूँ। संतान यानी बेटा। और इस देश के जितने भी लोग हैं सारे लोग मेरे क्या हैं? भाई बहन हैं। उनमें से बहुत से लोगों के तन पर कपड़े नहीं हैं। तन यानी शरीर पर। बहुत से ऐसे लोग हैं भारत में जिनके शरीर पर क्या है? कपड़े नहीं हैं। जब उन लोगों के शरीर पर कपड़े होंगे तभी मैं कुर्ता पहन सकता हूँ। बापू ने बच्चे से कहा कि जब तक सारे देश के लोगों के शरीर पर कपड़े होंगे तभी मैं अपने शरीर पर कुर्ता पहन सकता हूँ। बच्चा बापू की इस बात को सुनकर सोच में पड़ गया।
तब बापू ने उसे प्यार से समझाया। बापू गांधी जी ने उसे बहुत प्यार से समझाया, बेटा हमारा भारत गुलाम है, गुलामी के कारण यहाँ के अनेक लोग बहुत गरीब हो गए हैं। यानी पहले हमारा देश क्या था, अंग्रेज़ों के अधीन था, और गुलामी के कारण यहाँ पर भारत देश में क्या है, बहुत गरीबी हो गई है। उनमें से कई तो ऐसे हैं जिनके पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पहनने के लिए कपड़े हैं। इसीलिए तो मैं सारे देशवासियों की चिंता करता हूँ। इसीलिए महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, सारे देशवासियों की चिंता करते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपने लिए ना सोचकर पूरे देश के लोगों के लिए सोचा। बापू की बातों का उस बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और बापू के इन बातों को सुनकर बच्चे के मन में गहरा प्रभाव पड़ा। प्रभाव यानी असर पड़ा। उसने सोचा, उसने मन ही मन में ठान लिया कि बड़ा होकर वह भी क्या करेगा, देश की सेवा करेगा। उसने गांधी जी के जीवन को देखकर, उनकी जो भी उन्होंने कार्य किए थे और जो भी इस पाठ में घटना में घटित हुआ, उसने सोचा कि मैं भी बड़ा होकर अपने देश की सेवा करूँगा। तो बच्चों, मनुष्य को केवल अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचने तथा समाज की सेवा करने की भावना हर किसी में होनी चाहिए। यहाँ कोई अमीर है तो कोई गरीब है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गरीब है और ये अमीर है, जिसको ज़रूरत है हमारी, हमें उनकी मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मन में सेवा भाव रखने से मनुष्य ऊंचा उठता है। अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे तभी हमें सम्मान, सब हमारी प्रशंसा करेंगे। तो हमें क्या है, हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने मन में सेवा भाव हमेशा रखनी चाहिए। गांधी जी की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में खास महत्व रखती हैं, और गांधी जी की जो ये शिक्षाएं हैं वो आज भी हमारे जीवन में क्या है, बहुत खास महत्व रखती है। गांधी जी ने सत्य की राह पर चलकर सत्याग्रह की नींव रखी थी। उनकी जीवन में कठिन मोड़ आए पर उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो हमें भी क्या है, जिस प्रकार गांधी जी ने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा, उसी प्रकार हमें सत्य की राह पर आगे बढ़ते चले जाना है, और पूरे लगन से हमें क्या है, एक दूसरे की मदद और सेवा भाव को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।